युद्ध था भीषण मगर न इंच पर पीछे हटा हूँ, माँ कसम जो तूने दी थी इंचों पर मैं कटा हूँ। तो छा रहा है सामने लो, तो छा रहा है सामने लो, आंखों के आगे अंधेरा पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, जिस तरह मैं पैदा हुआ हूँ लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंगनी की कोख से पैदा हूँ। तो ये ना समझो माँ, तो ये ना समझो माँ कि चिर नींद लेने जा रहा हूँ। हमारी खबरों में चर्चा चलती है कि हमारा वीर सिपाही शहीद हो गया, चिर निद्रा में लीन हो गया, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि ये ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। यदि अच्छी लगती रहे तो तालियां जरूर बजाएंगे। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, उस वीर सिपाही के लिए जो अपना परिवार अपना सब कुछ त्याग देता है जब बात देश की आती है। तो आगे क्या कहता है, फिर अपने पिता को लिखता है, फिर अपने पिता को लिखता है। देखिए बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं वो पिता जिनको अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ता है। किसी कवि ने भी लिखा है कि जैसे शेषनाग को लगती है भारी धरती, जैसे शेषनाग को लगती है भारी धरती, ऐसे ही पिता को भारी लगती है पुत्र की अर्थी। तो सुनिए उसके बाद वो अपने पिता को क्या कहता है कि हे पिता, मैं तुम्हें बचपन में ही पहले बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़े हो आसमान सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे कि ऋण तुझे भरना न होगा, भरना पड़ेगा, एक दिन कांधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का कर न पाया, तुम मुझे करना समा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। उसके बाद अपने छोटे भाई को कहता है, अपने छोटे भाई की याद कब आती है? अंतिम समय में जब अपनी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंपता है। और भाई की याद कब आती है? क्या कहता है कि सुन अनुज रणवीर गोली, सुन अनुज रणवीर गोली, वहां में जब आसमाई ओ मेरी दाई बुझा, उस वक्त तेरी याद आई, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ। जब बचपन में अपने छोटे भाई को खिलाया होता है तो कहता है कि मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आ पाऊंगा, विश्वास दे सकता नहीं हूँ। पर अनुज विश्वास रखना, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थककर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ, अब तुम्ही को। देखना कितनी मार्मिक पंक्ति है ये कि अब तुम्ही को सौंपता हूँ, बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उससे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर से आशीष देता नजर आएगा, भाई अंबर से आशीष देता नजर आएगा। सबसे उसने कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन जब अंत में बात अर्धांगिनी की आती है, उसकी पत्नी की आती है, उसको संबोधित करते हुए क्या कहता है, कैसी कल्पना करी है कवि ने कि अंत में पत्नी से कहता है कि अंत में तुमसे प्रिय आज भी कुछ मांगता हूँ। अधिकार स्वरूप क्या मांगता है? और ऐसी चीज मांग लेता है कि जो कभी भी एक पत्नी सुहागिन होते हुए करती है और विधवा होने के बाद नहीं कर सकती। लेकिन क्या मांगता है अपनी पत्नी से कि अंत में तुमसे आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हूँ, मांगता हूँ कि तुम अगर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी सजाना। तुम नहीं वे दैव की प्रतिमूर्तियों की साधिका हो, तुम नहीं वे दैव की प्रतिमूर्तियों की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रसन्न कुछ सुलझे ना होंगे। बच्चों के बारे में कहते हैं कि जानता हूँ बालकों के प्रसन्न कुछ उलझे ना होंगे, सैकड़ों प्रसन्न होंगे जिनमें वो उलझे होंगे।
जानता हूँ बालकों के प्रसन्न कुछ सुलझे न होंगे, सैकड़ों प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा है कहाँ कब आएंगे, पूछते होंगे कि पापा है कहाँ कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, और हमको साथ पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना कि जिद पे अड़ जाते नहीं है, ज़्यादा जिद करते हैं उनके पापा अगर आते नहीं है। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, अपनी पत्नी से कहता है कि सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर विरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। अपनी पत्नी से विदा लेता है, और मैं भी आपसे मन से विदा लेता हूँ इन शब्दों के साथ कि इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ। मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभूमि को दे रहा हूँ। जय हिंद।